हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन सर जी एस 2020 क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम इस अपने चैनल में जीएस के सभी सब्जेक्ट का विस्तार पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें से हम 2 सीरीज आपके सामने चालू करने जा रहे हैं। जिसमें से पहला है जीव विज्ञान, जिसकी सीरीज चल रही है। दूसरा आज से नया स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। आज से नई सीरीज चालू कर रहे हैं। ये 2 सीरीज जारी रहेंगी। इसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट हम लेंगे। इस टॉपिक में भारत के भूगोल टॉपिक से आज के टॉपिक में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के विषय में बातें करेंगे। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य क्या होते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी इस पारिस्थितिक तंत्र के एक भाग होते हैं, जिससे पर्यावरण में रहने का और सबको सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार होता है। लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है जो पूरे पृथ्वी का, पूरे पारिस्थितिक तंत्र का सर्वा होता है, जो अपने सुख सुविधाओं के लिए सभी जीव जंतुओं को या सभी भौगोलिक दशाओं को बिगाड़ कर रख देता है। लेकिन फिर भी यदि देखें तो सभी जीव जंतु को अपना एक महत्व होता है। सभी जीव जंतुओं का अपना एक अस्तित्व होता है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कुछ जीव जंतु धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं और उनके संरक्षण के लिए, उनकी देखरेख के लिए हर देश अपने तरीके से एक प्रकार का मुहिम चलाते हैं। भारत सरकार इसमें राष्ट्रीय उद्यान जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए और अभयारण्य जीव जंतुओं की देखभाल संरक्षण के लिए बनाते हैं, जो भारत में भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य होते क्या हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार का वह एरिया होता है जो सरकार के संरक्षण में होता है। राष्ट्रीय उद्यान सरकार के संरक्षण में होता है, जिसमें सरकार हम लोगों को घूमने के लिए एक प्रकार का टिकट जारी करती है, और वो वहां पर सुरक्षा गार्ड भी होते हैं, जिसके माध्यम से वहां पर उनकी देखभाल की जाती है। वहां पर जो जीव जंतु रखे जाते हैं उनकी देखरेख सरकार की जिम्मेदारी होती है, और पर्यटन के माध्यम से इसमें हम लोगों के द्वारा सरकार को लाभ होता है। अभयारण्य की बात की जाए तो अभयारण्य भी एक प्रकार का जंगल ही होता है। अरण्य माने जंगल होता है, अभय माने घूमने वाले ऐसे भाग जहां पर पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से घूम फिर सके ऐसा एरिया अभयारण्य कहलाता है। सरकार इनकी भी देखभाल करती है, लेकिन यहाँ पर मानव के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। घूमने के लिए यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी देख सकते हैं, पशु पक्षियों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी टॉपिक में
आज हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य प्रमुख रूप से हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम पूछे जाते हैं। तो हम राज्यों के हिसाब से प्रत्येक राज्य के आधार पर आपको बताएंगे कहां पर किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और किस पशु के लिए वो प्रसिद्ध है, ये हम जानेंगे। भारत में सबसे पहले टाइगर संरक्षण 1973 से शुरू हुआ है। टाइगर की देखभाल के लिए, तो टाइगर विलुप्त हो रहे थे, कम हो रहे थे इनकी संख्या, इसलिए इनकी देखभाल के लिए ये सरकार द्वारा लाया गया टाइगर संरक्षण अधिनियम 1973 से। इसके अलावा हाथी जो राष्ट्रीय विरासत पशु होता है, इसके संरक्षण के लिए भी 1992 से हाथी संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1972 से लागू हुआ है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जीव जंतुओं की देखभाल, पर्यावरण की देखभाल के लिए विभिन्न प्रकार के संरक्षण अधिनियम लाए गए हैं और टाइगर रिजर्व बनाए गए। तो इसी कड़ी में आज हम इनके विषय में चर्चा करेंगे। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए। टाइगर संरक्षण अधिनियम, हाथी संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब प्रत्येक राज्य के हिसाब से आपको राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान दशग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू में है। दशग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू में है, जो एक विशेष प्रकार के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग, स्टग, हिरन आदि पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये जम्मू कश्मीर में, पहले जम्मू और कश्मीर दोनों माना जाता था, क्योंकि अब जम्मू और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इस समय इसकी लोकेशन जम्मू में आती है। ये स्टग के लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग के लिए और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और भी जीव जंतु वहां पे पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रमुख है। इससे कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क कहते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको हम घाना पक्षी विहार कहते हैं। घाना पक्षी विहार यह साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन पक्षी विदेशी पक्षी हैं, जो ठंडी के मौसम में भारत में, इस राज्य में और भारत के विभिन्न राज्यों में, जैसे प्रयागराज, संगम में
और घाना पक्षी विहार राजस्थान में देखे जाते हैं। साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। इसके अलावा सरिस्का अभयारण्य, ये भी राजस्थान में है। ये भी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। केवलादेव पक्षी विहार, केवलादेव पक्षी विहार, ये भी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी राजस्थान में ही है। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, ये भी राजस्थान में है। और भारत की पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला, ये भी राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रृंखला, ये भी राजस्थान में है। तो इस प्रकार राजस्थान के बहुत से महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए बब्बर शेर, बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा गुजरात में कच्छ का रण है। कच्छ का रण अभयारण्य, ये जंगली गधाओं के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधाओं के लिए ये कच्छ जिला में है। कच्छ जिला, कच्छ का रण जो है, यहाँ पर भारत की कई नदियां गिरती हैं। कच्छ का रण खंपात की खाड़ी के पास है। कच्छ में और कुछ जैव विविधता बायोडायवर्सिटी संबंधित वहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां एक विशेष प्रकार की वनस्पतियां होती हैं जो भारत के कुछ राज्यों में पाई जाती हैं। समुद्र के तटीय लवड़ी मिट्टी में, समुद्र के दलदल किनारे भाग में ये मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। कच्छ के रण में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा मैंग्रोव वनस्पतियां पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के पास भी पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां एक विशेष प्रकार की वनस्पतियां हैं जिसमें श्वसन जड़ें होती हैं। श्वसन जड़ें जो एयर से श्वसन करते हैं। मतलब इनकी जड़ें जमीन के बाहर निकली होती हैं जो एयर से डायरेक्ट श्वसन करती हैं। तो मैंग्रोव वनस्पतियां इसलिए प्रसिद्ध हैं। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ के हम लोग निवासी हैं। हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए तो सबसे प्रसिद्ध है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ये।
इसके अलावा चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क ये चंदौली में है। चंदौली, पहले ये नेशनल पार्क वाराणसी में माना जाता था, लेकिन वाराणसी से चंदौली अलग जिला हो गया है, इसलिए अब चंदौली में माना जाता है। ये हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पक्षी विहार बहुत है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से एक प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ये उन्नाव में है, उन्नाव जिला। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार का दूसरा नाम था नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और भी अभयारण्य और पक्षी विहार, राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये प्रमुख है, इसलिए आप लोग इनको याद रखेंगे। अगला स्टेट में पहुंचते हैं। असम की बात की जाए, असम में भारत में सबसे ज्यादा चाय होती है। पूर्वी राज्य असम, यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है किस लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क? एक सींग वाले गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए, राइनोसिरस, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा मानस अभयारण्य, मानस अभयारण्य ये भी असम में है। असम की बात की जाए, राजधानी दिसपुर, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र असम से ही पड़ता है। डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क यहाँ पर है, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क। मानस अभयारण्य जो है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क हाथी, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसको हम मांजुली कहते हैं, मांजुली नदी द्वीप। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ है, तो ये भारत के असम राज्य में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम की और बहुत से रोचक जानकारियां हैं, लेकिन आज इस राष्ट्रीय उद्यान के चैप्टर में आज इतना ही। इसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, जो हाथी, टाइगर, हाथी और टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम नेफा भी है, नेफा। नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य। एक खासियत और हम आपको बताते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, सूर्य उगता है सर्वप्रथम
अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पूर्वी राज्य है नेपा, इसका दूसरा नाम है। सूर्य यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देता है क्योंकि सबसे पूर्व में है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दिहांग दर्रा से। दिहांग दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश की एक खासियत और हम आपको बता दे रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर निवास करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगला स्टेट आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जहाँ की हुगली नदी प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो एक प्रकार का डेल्टा रूप है। दो नदियों के संगम से यह डेल्टा बना है, जो बंगाल खाड़ी में है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों से बना है डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए, मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंग्रोव वनस्पतियां भारत में सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दार्जिलिंग दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दार्जिलिंग एक पर्यटक स्थल है जो पश्चिम बंगाल का सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। दार्जिलिंग की चाय विश्व की सबसे प्रसिद्ध चाय में मानी जाती है। एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है दार्जिलिंग। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में आते हैं। उड़ीसा राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान कछुआ के लिए, कछुआ घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ये राष्ट्रीय उद्यान का है एक। इसके अलावा उड़ीसा में बात करते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। भीतरकनिका है, भीतरकनिका जो है ये कछुआ के लिए, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल जो है टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा की बात की जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। भारत में सबसे ज्यादा नदियों की बाढ़ जो आती है इससे प्रभावित होने राज्यों में उड़ीसा माना जाता है। उड़ीसा ब्लैक पैगोडा का देश कहा जाता है। उड़ीसा में एक ब्लैक पैगोडा मंदिर भी है, ब्लैक पैगोडा मंदिर। ब्लैक पैगोडा टेम्पल उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी इसे कहते हैं, ये उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी मंदिर, पुरी मंदिर, ये भी उड़ीसा में है, इसलिए ये उड़ीसा विख्यात है।
उड़ीसा के बाद अगले स्टेट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल। यहाँ पर वर्तमान में 51 जिला हैं, 51 डिस्ट्रिक्ट हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं, सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है, सोया स्टेट। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, नदियों का मायका, क्योंकि अधिकतर नदियां, बहुत सी नदियां यहीं से निकलती हैं, इसलिए नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहते हैं। इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं, इसको सोया स्टेट कहते हैं, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज्यादा यहाँ होता है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 11 टाइगर रिजर्व, 11 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क शहडोल जिला में है, शहडोल जिला। सफेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, सफेद टाइगर, सफेद टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? शहडोल जिला मध्य प्रदेश में है, जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कान्हा किसली, कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली पर मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिला में है, ये भी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये भी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद फॉसिल्स पार्क, फॉसिल्स, फॉसिल्स जीवाश्म, जीवाश्मी पार्क मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा डायनासोर पार्क, डायनासोर पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, फॉसिल्स पार्क मध्य प्रदेश में, डायनासोर पार्क मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके अलावा पेंच अभयारण्य, पेंच अभयारण्य ये पूरे भारत का सबसे छोटा अभयारण्य है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, लेकिन अधिकतर ये मध्य प्रदेश में माना जाता है। टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ये। तो मध्य प्रदेश ये भारत के मध्य में स्थित होने की वजह से इसका नाम मध्य प्रदेश है। इसके अलावा अगले स्टेट में चलते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटक, कर्नाटक बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी बंगलौर,
राजधानी बंगलौर। कर्नाटक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। इसके अलावा कॉफी के अलावा अगर देखा जाए तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक। कर्नाटक में बंगलौर राजधानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बंगलौर को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। चंदन की लकड़ी यहाँ पाई जाती है बंगलौर। इसके अलावा कॉफी की बात की जाए तो कॉफी में एक प्रकार का कैफीन उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। कैफीन पाया जाता है कॉफी में, जो एक प्रकार का उत्तेजक पदार्थ होता है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का सीमांध्र भी कहते हैं। सीमांध्र, आंध्र प्रदेश का सीमांध्र के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य नागा अर्जुन अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश में है, जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो अंडों की टोकरी हैदराबाद। हैदराबाद को अंडों की टोकरी कहते हैं। अंडों की टोकरी। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होकर के बहती है। आंध्र प्रदेश की बहुत सी विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगले स्टेट में आते हैं। केरल की बात की जाए, भारत का दक्षिणी राज्य केरल, जहां पर सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले पुर्तगाली केरल में आए थे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल में अभयारण्य पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। केरल में है। नीलगिरी पहाड़ियां ये भी केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार नदी के तट पर है, इसलिए इसका नाम पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। नीलगिरी पहाड़ियां केरल में है। ये पहाड़ी केरल और तमिलनाडु को विभाजित करती है। नीलगिरी पहाड़ियों में एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जिसको हम टोडा कहते हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी एक विशेषता बताते हैं। टोडा जनजाति पशुपालक होती हैं। पशुपालक, यहाँ वो भैंस पालते हैं। भैंस पालते हैं।
वैसे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य और से भी हैं। झारखंड की बात की जाए, हजारीबाग नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। नंदा देवी चमोली जिला उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में है। मसूरी पर्वतों की रानी हिल स्टेशन है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जो 2000 में यूपी से अलग होकर के नया राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग करके 2000 में इसको भी गठित किया गया। झारखंड बिहार से अलग किया गया, इसको भी 2000 ईस्वी में गठित किया गया, बिहार से अलग करके। इस प्रकार भारत की भौगोलिक स्थिति में बहुत सी जानकारियां हैं। आज की क्लास में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के विषय में आपसे हम चर्चा किए। आज के टॉपिक में बस इतना ही। दोस्तों, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर जरूर करना। इसके बाद अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।